गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज शरीर की गति। इसका हम एक कैप्चर कर चुके हैं। यह आपका साइंस का चैप्टर 8 है। ओके, तो चैप्टर हमने कल पढ़ा था आपका पार्ट 1 शरीर की गति में मूवमेंट इन बॉडी या बॉडी मूवमेंट्स। तो हमने देखा था कि गति किसे कहते हैं। गति के लिए हमने बताया था कि स्थान परिवर्तन होना, किसी भी वस्तु का स्थान परिवर्तन होना भी गति कहलाता है। और अगर हम शरीर की बात करते हैं, बॉडी की बात करते हैं बच्चों, तो हमने देखा था कि शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति में परिवर्तन होना भी क्या कहलाता है, गति। ओके, और अगर हम कहते हैं किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग का स्थान परिवर्तन होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना भी क्या कहलाता है, गति। ओके, हमने शरीर में गति में पढ़ा था, बॉडी मूवमेंट पे हमने पढ़ा था शरीर के विभिन्न अंगों का स्थान परिवर्तन यानी स्थिति में परिवर्तन। अभी हाथ इधर है और इसका हाथ का इधर आना भी क्या कहलाता है, गति कहलाता है। शरीर में हमने पढ़ा था बॉडी के अंदर स्केलेटन, जो कंकाल है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। कंकाल के बारे में, कंकाल हमारे बॉडी में क्या क्या कार्य करता है। जो स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा, कंकाल भी कैसे कहते हैं, हमारे शरीर में स्थित हड्डियों के ढांचे को, जो कि हड्डियां एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उसका एक ढांचा तैयार होता है, तो उसे हम कहते हैं कंकाल। यानी शरीर में हड्डियों के ढांचे को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। ओके, और इसके अलावा हमने कंकाल जो स्केलेटन है उसके हमें नाम भी बताया कि क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या एक तो ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में। तो पहला हमने देखा था कि हमारे शरीर को शेप, आकार देता है और सपोर्ट यानी सहारा देता है। ओके, ये हमारे शरीर को शेप एंड सपोर्ट देता है। सेकंड से हम देखते हैं कि ये हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आंतरिक अंग है कोमल, ठीक है ना, उनकी सुरक्षा का कार्य भी करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर को खड़ा रहने के, जो हम खड़े हैं अभी, तो भी किसी सपोर्ट के कारण खड़े हैं, स्केलेटन के कारण। ठीक, तो हमारे शरीर को सपोर्ट यानी खड़े रहने की भी सहायता करता है। और इसके अलावा कभी कोई भोजन होता है उसकी तलाश करने में, उसे प्राप्त करने में भी सहायता करता है। ये हमने पढ़ा था कंकाल जो होता है, स्केलेटन होता है, इसका क्या कार्य होता है, इसकी महत्वता यानी इंपॉर्टेंस क्यों होती है। अब कंकाल के हमने जो पार्ट्स थे वो हमने कल पढ़े थे। कंकाल के कितने पार्ट्स होते हैं या कंकाल के मेन पार्ट्स कौन से हैं। ठीक, तो हम पढ़ रहे थे कंकाल स्केलेटन के कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं जो पढ़ते कल। 5 इसके मेन पार्ट्स होते हैं और कौन से होते हैं। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था खोपड़ी, खोपड़ी जिसे कहते हैं पहला क्या था, खोपड़ी। सेकंड की हम बात करते हैं तो है आपका असली पिंजर। असली पिंजर को हम कहते हैं रिब केज। ओके, दो हम देखें। और थर्ड हम देख रहे हैं बच्चों, थर्ड है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी उसे हम कहते हैं बच्चों बैक। इसके अलावा फोर्थ नंबर हमें करना हाथ और पैर की अस्थियां या हड्डियां बांधी की है बच्चों। अस्थियां या हड्डियां भी होती हैं बच्चों, लिम्ब बोन। ओके, इसके अलावा हमने देखा था हमारा विभिन्न संधियां, बहुत सारी संधियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं बर्डर्स।
गर्डल्स। ओके, तो हमने पढ़े थे 4 मेन पार्ट्स, 5 मेन पार्ट्स के बारे में कल समझा था कि होता है खोपड़ी, रिब, स्कल, रिब केस, बैकबोन, लिम्ब बोन एंड गर्डल्स। खोपड़ी होता है, ये हमारा स्कल होता है। इनके बारे में, सबके बारे में आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि इन सब का कार्य क्या है। देखिए, खोपड़ी होती है हमारे स्कल के आगे, जो कि हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है, मस्तिष्क को सुरक्षा का कार्य करता है। सेकंड होता है फ्लफी फिंगर, जो कि हमारा चेस्ट होता है। चेस्ट में कहलाती है ये वक्ष की अस्थियां कहलाती हैं, जो कि एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक पिंजरे के समान होती है, पत्ती यानी टिप होती है, और पिंजर यानी केस बन जाता है, पिंजरा बन जाता है, आपस में जुड़ी होती, इसे हम कहते हैं पत्ती पिंजर। रियर पेन पर हमारा बैकबोन यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, ओके, और हाथ पैर यानी हाथ और पैरों की जो अस्थियां होती हैं हम कहते हैं लिम्ब बोन्स, और एक होती है गर्डल्स यानी संधियां, यानी जहां जहां पे हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये रिस्ट जॉइंट हुआ, कोहनी का हुआ, एल्बो जॉइंट, कंधे की शोल्डर जॉइंट, पैरों की होती है, घुटने की जॉइंट होता है, पैरों में होता है, जहां से हम अपने हाथ को घुमा पाते हैं। इन फिंगर्स में भी क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं, तभी तो हमारा हाथ खुला रहता है ना। अब यहाँ पे बीच में अपने हाथ के बीच में जॉइंट्स नहीं होते, तो हम बीच में से हाथ को नहीं हिला सकते हैं, ओके। लेकिन जहां जहां पर जॉइंट्स या संधियां या गर्डल्स होते हैं, वहां से हम अपने हाथ को मूवमेंट कर सकते हैं। तो इन सब पांच के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं खोपड़ी, देखिए बच्चों, जो खोपड़ी है इसमें क्या होती है, बहुत सारी अस्थियां क्या होती हैं, छोटी छोटी अस्थियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। खोपड़ी है, इसमें बहुत सारी अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसमें क्या होती है, अस्थियां होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और इनकी जो टोटल नंबर है, तो हमारे स्कल में जो अस्थियां हैं, बोन्स हैं, इनकी टोटल संख्या होती है बच्चों 22 यानी 22। यानी इसमें अस्थियों की संख्या, कितनी होती है, 22 यानी 22। जो हमारी स्कल है, खोपड़ी है, इसमें अस्थियों की संख्या 22 होती है, और इनमें से जो 8 अस्थियां हैं, 22 में से जो 8 अस्थियां हैं बच्चों, वो 8 अस्थियां हमारे जो स्कल है उसको बनाती हैं। तो 8 अस्थियां हमारी स्कल यानी खोपड़ी को बनाती हैं, ओके। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर, इसमें से 8 अस्थियां, इनमें से 8 अस्थियां क्या बताया था मैंने आपको भी, ये बताया ब्रेन बॉक्स, या इसको हम कह सकते हैं क्रेनियम बनाती है। ब्रेन बॉक्स यानी जो चारों तरफ से हमारा जो स्कल जुड़ा हुआ है, हम केस को छोड़ देंगे अभी, खोपड़ी में तो पूरा ही आता है बच्चों, ये यहाँ से गर्दन से ऊपर वाला पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा हमारा स्कल में आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम, जिसमें केवल हमारा यहाँ से लेकर के जो पूरा मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो इसमें से 22 में से 8 अस्थियां ये आपका ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम बनाती हैं, ओके। अब 22 में से 8 हुई तो बचे बच्चों 14, ओके। यानी 14 जो अस्थियां बच गई बच्चों, आपका चेहरे को जो अस्थियां होती हैं
वो बनाती हैं, यानी चेहरे की अस्थियां होती हैं 12। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे और 12 अस्थियां चेहरा बनाती हैं, हमारा फेस चेहरा बनाती हैं, यानी फेस बनाती हैं। समझ में आया आपको? हम बात कर रहे हैं स्कल में जो सारी अस्थियां हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और इस अस्थियों की टोटल नंबर जो इधर बोन्स होती हैं, छोटी बड़ी इन बोन्स की टोटल नंबर्स होते हैं 22, और 22 में से बच्चों 8 अस्थियां हमारा ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम बनाती हैं, और बची हुई जो हमारी है 14 बची हुई जो 14 अस्थियां हैं वो हमारा फेस बनाती है। अब एक है कि आपके जो भी जितने भी स्कल में जितनी भी बोन्स है वो सारी अचल होती हैं, यानी उनमें मूवमेंट नहीं होता है। ओके, जितनी भी अस्थियां हैं उनमें मूवमेंट नहीं होता है, यानी स्कल की, यहाँ पे मैं स्कल लिख रही हूँ, स्कल की सभी अस्थियां अचल होती हैं, अचल होती है, यानी इनमें मूवमेंट नहीं होता है, गति नहीं होती है, केवल एक्सेप्ट वन। ओके, हमारा जो ऊपरी जबड़ा, हमारा अपर जो और लोअर जो दो होता है, जब हमने टीथ सेल्फ की बातें को, लेकिन जब हमारे टीथ है मुंह के अंदर, तो हमारा अपर जो होता है यानी ऊपरी जबड़ा, और एक होता है निचला जबड़ा, लोअर जो। ओके, तो हमारा अपर जो है जो फिक्स होता है, लेकिन स्कल में एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, केवल नीचे वाला जबड़ा है उसमें ही गति होती है। ओके, क्योंकि हमारा निचला जबड़ा मुंह में हम बात करते हैं तो केवल हमारा जो निचला लोअर जो है वो ही केवल मूवमेंट करता है। हम लिख सकते हैं स्कल की सभी अस्थियां क्या होती हैं, अचल, केवल निचला जबड़ा, निचला जबड़ा यानी लोअर जॉ क्या होता है, गतिशील, गतिशील होता है। समझ में आया आपको? केवल निचला जबड़ा जो है हमारा वो गतिशील होता है, और वो ही हमें भोजन को खाने, भोजन को चबाने व बोलने में हेल्प करता है, यानी मदद हेल्प करता है। समझ में आया आपको सारा? यानी हमारा जो स्कल है इसमें अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, अस्थियों की जो टोटल नंबर है वो 22 होता है, इनमें से 8 अस्थियां केवल हमारा जो ब्रेन बॉक्स है क्रेनियम बनाती हैं, और इनमें से 14 अस्थियां जो बची हैं वो हमारा फेस पे जो होता है वो बनाती हैं। ओके, और स्कल की जो सभी अस्थियां हैं क्योंकि अचल होती है, उनमें मूवमेंट नहीं होता है, केवल अपवाद के रूप में हमारा निचला जबड़ा है लोअर जो है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, वो हमें बोलने और भोजन को चबाने में हेल्प करता है। समझ में आया आपको? तो ये हमने पढ़ा कि स्कल यानी हमारे खोपड़ी के, इसे आप अपनी हमारी नोटबुक बना रखिए हमने साइंस की, इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब सेकंड हम बात करते हैं बच्चों रीढ़ की हड्डी यानी हमारी बैक हड्डी यानी बैकबोन क्या होती है, हमारी पीछे की तरफ हमारे शरीर में जो बैक साइड में, पीछे की साइड में एक लंबी सी अस्थि होती है, वो होती है, उसे हम कहते हैं बैक।
इसका मेन कार्य क्या है, हमारी बॉडी को सहारा देती है, खड़े सीधे खड़े रहने के अंदर हेल्प करती है। दूसरी बात अगर हम कहेंगे तो इसमें जो टोटल नंबर्स होती हैं बोन्स की वो 33 होती है, 33 होती है, लेकिन सबकी जो आकृति होती है वो रिंग, एक जो हम पहनते हैं रिंग यानी अंगूठी होती है, उसके रिंग के समान इनकी इतनी छोटे छोटे से छल्ले टाइप बने हुए होते हैं। और ये छल्ले क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये जुड़े होते हैं तो बीच में एक हल्का सा आपस में कोमल तंतु के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिससे क्या होता है, ये हमें क्या होता है नीचे झुकने में, अगर सीधी एक लंबी हड्डी होती जैसे कि हमारे हाथ की, तो क्या होता है इसमें मूवमेंट हमारा, हम झुक नहीं पाते ना, बिल्कुल स्ट्रेट ही खड़े रहते हैं। लेकिन जो ये छल्ले जुड़े हुए होते हैं, रिंग्स से जुड़ी हुई होती हड्डियां, ये भी क्या होती है, इसमें से जुड़ी होती है कि हमें बॉडी मूवमेंट करने में हेल्प करती है, यानी हम नीचे या ऊपर पीछे आगे पीछे घूम सकते हैं, गति कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं ये है हमारी यह कंकाल का मुख्य भाग होता है। पहला हम देखते हैं यह कंकाल है, स्केलेटन है, कंकाल का मेन पार्ट होता है, मुख्य भाग है। ठीक, इसमें अस्थियों की संख्या, जो भी हड्डियां होती हैं, अस्थियों की संख्या कितनी होती है, बताइए, 33 होती है। ये अस्थियां किसके समान होती है, बताया था मैंने, रिंग यानी अंगूठी के समान, अंगूठी के जो आकार होता है उसके आकार की छोटे छोटे से छल्लों में बनी हुई होती हैं। ये अस्थियां रिंग की आकृति की होती है, और इन्हें क्या कहते हैं, और इन्हें इन अस्थियों को कहते हैं कशेरुका, यानी वर्टिब्री, कशेरुका। समझ में आया आपको? इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है, और ये अस्थियां होती है वो रिंग के समान, छल्ले के समान होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और इन्हें कशेरुका यानी वर्टिब्री भी कहते हैं। हाँ, और यह छोटी अस्थियां एक मजबूत लंबी संरचना बनाती है। ये छोटी छोटी जो अस्थियां होती हैं, 33 मिलकर के एक लंबी संरचना बनाती हैं। ये छोटी छोटी अस्थियां मिलकर एक लंबी व मजबूत संरचना बनाती हैं। ओके, लंबी व मजबूत संरचना बनाती हैं, जिसे कशेरुकदंड या मेरुदंड, एक ही बात है, कशेरुकदंड कहते हैं। और यह कशेरुकदंड का मेन कार्य क्या होता है, लंबी संरचना बनती है, पूरी छोटी छोटी अस्थियां जो फटी हुई होती है वो हम कशेरुका कहते हैं, और यह कशेरुकाएं मिलकर छोटी छोटी अस्थियां मिलकर एक लंबी संरचना बनाती है। जैसे कि हम रीढ़ की हड्डी हमारी कमर से लेकर हमारी गर्दन तक यहाँ तक जुड़ी हुई होती है ना बच्चों, तो ये क्या होता है, छोटी छोटी अस्थियां मिलकर एक लंबी संरचना बनाती है, जिसे हम कशेरुकदंड कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, ये सारे मिलकर के बनाते हैं। मेन काम काम होता है इसका, बॉडी को सपोर्ट करना, सीधा खड़ा रखना। ओके, और इसके अलावा हम बात करते हैं, ये ऊपर की तरफ किससे जुड़ी होती है, स्कल से, जो हमारे गर्दन वाले पार्ट में जो स्कल आ रहा है ना, हमारा स्कल, तो ये वर्टिब्री किससे जुड़ी होती है, कशेरुकदंड किससे जुड़ा होता है, स्कल से। यह ऊपर की तरफ किससे जुड़ा हुआ होता है, स्कल से, यानी ऊपरी से जुड़ा होता है। मैं आपको जो मैं वर्ड बोल रही हूँ उसको लिखा भी नहीं हूँ, ताकि आप बोलने से ज्यादा आपका लिखा हुआ होगा, उसके बाद आपको जल्दी समझ में आएगा, और पॉइंट टू पॉइंट हम लिख रहे हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं चीज हम
वो नहीं कर रहे हैं आप पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट हम कोड कर लेते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे। साथ ही साथ पहले हम ये बात करें कंकाल का मुख्य भाग होता है बैकबोन। इसकी अस्थियों की संख्या 33 होती है और ये 33 अस्थियां जो होती हैं ये देही के समान यानी छुरी के समान होती हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं कशेरुका यानी वर्टिब्री कहते हैं। और ये छोटी छोटी अस्थियां एक लंबी मजबूत संरचना बनाती है जिसे हम कशेरुदंड कहते हैं। ठीक, और यह ऊपर की तरफ किससे जुड़ा होता है स्कल से, और यह कशेरुदंड क्या होता है स्पाइनली मेरुदंड की उसके अंदर जो होता है वो स्पाइन की सुरक्षा का कार्य करता है। यह कशेरुक जो कशेरुका होती है वहां पे हम कशेरुका ही बोलते हैं। कशेरुका क्या करती है मेरुदंड यानी जो स्पाइन होती है स्पाइन की सुरक्षा करती है। ओके, समझ में आया आपको? ये पढ़ा हमने जो हमारी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन है उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये पहली बात हमने जो सारी देखी छोटे से एक लंबी मजबूत संरचना आती है जिसे हम कशेरुका कहते हैं, कशेरुदंड कहते हैं। इसके अलावा ये ऊपर की तरफ स्कल से जुड़ा हुआ होता है और ये कशेरुका मेरुदंड यानी हमारी जो स्पाइन होती है उसकी सुरक्षा का कार्य करती है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं वो है हमारा असली पिंजर यानी रिब केज। नेक्स्ट बच्चों ये है हमारा फ्रंट नंबर में हम पढ़ रहे हैं असली पिंजर या फिर रिब केज। ये है असली पिंजर या रिब केज। देखिए बच्चों इसमें हम असली पिंजर में पहली बात तो मैं बताया था आपको इसमें जो अस्थियां होती है एक दूसरे से आगे की तरफ चेस्ट की जो वक्षस्थल है उससे जुड़ी हुई होती है और पीछे की तरफ कशेरुका जो कि अभी हमने बैकबोन पढ़ा है उससे जुड़ी हुई होती है और इनकी आकृति आपस में इससे जुड़ी हुई होती है कि पिंजरे के समान होती है इसलिए हम कहते हैं इसको असली पिंजर। अब इसमें भी जो होती है असली पिंजर में जो अस्थियां होती है वह क्या होती है मतलब में 12 अस्थियां होती है और ये 12 जो अस्थियां होती हैं ये आगे की तरफ वक्षस्थल से जुड़ी हुई होती हैं और पीछे की तरफ किससे जुड़ी होती है बैकबोन से। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनकी संख्या इनमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है इनमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है बच्चों 12 यानी 12 अस्थियों से लेकर ये अस्थि पिंजर बना हुआ होता है। और यह आगे की तरफ वक्षस्थल वक्ष की जो चेस्ट बोन है चेस्ट से जुड़ा हुआ होता है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। आगे की तरफ ये अस्थियां इससे जुड़ी हुई होती हैं वक्षस्थल से जुड़ी होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती है आगे से यूं घूम के आती हैं और ये आगे की जाकर के वक्षस्थल से एक जगह से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और पीछे की तरफ पीछे ये जो बैकबोन है जो रीढ़ की हड्डी है बैकबोन से जुड़ी होती है। ओके, अब ये तो हो गई पतली पिंजर की बात की अपना पिंजरा कैसे बनाती है। ओके, अब इसमें क्या होता है 12 में से जो 2 अस्थियां हैं वो क्या होती हैं स्वतंत्र होती हैं आगे की तरफ, 11 है वो आपस में जुड़ी हुई होंगी जबकि जो एक पेयर है जो 12 अस्थियां हैं वो होंगी फ्री रहती हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके अंदर कि यहाँ की अंतिम 2 जोड़ी अस्थियां संख्या 12 होती हैं
और 12 भी हम 12 ओनली 12 नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे 12 जोड़ी पेयर्स होती हैं, ओके ना, एक यहाँ से निकल गई थी एक यहाँ से, ओके, तो 12 पेयर्स होते हैं। और लास्ट का जो 2 पेयर होते हैं बच्चों, आखिरी या अंतिम लिखते हैं, अंतिम 2 जोड़ी अस्थियां, अंतिम 2 जोड़ी अस्थियां स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, फ्री होती हैं, जिन्हें हम किधर क्या कहते हैं, जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स यानी स्वतंत्र अस्थियां, पक्षी की स्वतंत्र अस्थियां यानी फ्लोटिंग यानी तैरना, फ्री रहती हैं, फ्लॉट करती हैं, कोई सहारा नहीं होता आगे की तरफ, फ्री होती हैं, जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। समझ में आया? इनकी जो अस्थियों की संख्या होती है वह 12 यानी 12 पेयर्स होते हैं। आगे की तरफ ये बॉक्स स्थल से यानी जो चेस्ट और वहां से जुड़ी हुई होती है और पीछे की तरफ ये बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं। और अंतिम 2 जोड़ी अस्थियां वो क्या होती हैं, फ्री होती हैं, जो जुड़ाव होता है आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ये फ्री रहती है, एक दूसरे से ना जुड़कर क्या होती है, ये फ्री होती है, इन्हीं हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग। अब इनका मेन कार्य क्या होता है, रिब केज का मेन कार्य होता है हमारे हृदय और फेफड़ों यानी लंग्स, हार्ट और लंग्स की सुरक्षा का कार्य करती है। ये हृदय व फेफड़े, फेफड़े यानी क्या होता है, लंग्स, लंग्स की सुरक्षा करती है। समझ में आया आपको? ये हमने बात करी है पसली पिंजर, पेज की बात करी, इनमें जो अस्थियों की संख्या होती है 12 जुड़ी होती है। आगे की तरफ ये अस्थियां बॉक्स स्थल से जुड़ी हुई होती हैं और पीछे की तरफ ये हड्डियां जो अस्थियां होती हैं ये बैकबोन से हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। और इनमें लास्ट की जो 2 जोड़ी अस्थियां हैं बच्चों वो फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं और उनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कह सकते हैं। और मेन कार्य हो यहाँ पर पसली पिंजर का मेन कार्य है कि यह आपके जो हार्ट और लंग्स की सुरक्षा का कार्य करते हैं। ओके, इसे भी आप अपनी जो कॉपी है उसमें नोट डाउन कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं बच्चों, एक और हम कर लेते हैं आज हाथ और पैर की अस्थियां। आगे हम बात करते हैं नंबर 4 पर हाथ व पैर की अस्थियां। हाथ पैर कैसे है तो हम कह सकते हैं हाथ पैर, हमारे हाथों और हमारे पैर की अस्थियों की हम बात कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं लिम्ब। ओके, अब सबसे पहले हम बोलते हैं यहाँ पे लिखते हैं हाथ की अस्थियां। अब सबसे पहले हम अपने हैंड यानी हाथ की बात करते हैं। देखिए जो हाथ है बच्चों, ये है हमारी बॉडी में, हाथ है हमारा हैंड है, वो कहाँ से किससे जुड़ा होता है, कंधे की अस्थि, कंधे से जुड़ा हुआ होता है ना। और कंधे के साथ में हमारी होती है ये कॉलर बोन, आगे वाली जो मेन बोन होती है बच्चों को हम कहते हैं कॉलर बोन। ठीक, तो कंधे की अस्थियां, कॉलर बोन और पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी कशेरुका, इन तीनों के संयोग से ये क्या होता है, ये हमारे जो हाथ है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ। समझ में आया आपको? जो हाथ है हमारा वह हमारे कंधे की जो अस्थियां हैं उससे, कॉलर बोन से, क्योंकि आगे हमारे ऊपर वाली जो बोन होती है चेस्ट की उसे हम कॉलर बोन कहते हैं उससे, और पीछे कशेरुका जो होती है बड़ी बैकबोन जो होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। हम हाथ की बात करेंगे, यह है कंधे की अस्थियां, कंधे की अस्थियां
अस्थियां, कंधे की अस्थि, कॉलर बोन, कॉलर अस्थि, रीढ़ की हड्डी यानी हम बोलेंगे कशेरुक, सीधे हम यहाँ पे कशेरुक दंड, कशेरुक दंड से जुड़ा होता है। यह कंधे की अस्थि, कॉलर बोन और पीछे कशेरुक दंड यानी जो बैकबोन है उससे जुड़ा हुआ। अब अगर हम हाथ की बात करते हैं तो इससे लिंग से दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोहनी से ऊपर का पार्ट और एक होता है कोहनी से नीचे का पार्ट। ओके, तो कहते हैं कंधे की अस्थियां, इसमें दो प्रकार की अस्थि होती है, अस्थि यानी हड्डी होती है। आप यहाँ बात करते हैं अगर ऊपर वाली अस्थि की बच्चों तो वो होता है वो अस्थि होती है ऊपरी यानी कोहनी से ऊपर, कोहनी से ऊपर का भाग। ध्यान देना बच्चों, जो कोहनी है, कोहनी से लेकर के आपकी कंधे तक का ये भाग कहलाता है ह्यूमरस, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। ओके, ये क्या कहलाता है, कोहनी से लेकर के ऊपर का भाग ह्यूमरस कहलाता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं कोहनी से नीचे की अस्थियां, कोहनी से नीचे की अस्थि तो इस यहाँ से लेकर के जो आपकी होती है यहाँ तक की जो अस्थियां होती है इसमें भी दो अस्थियां पाई जाती है, यानी कोहनी से नीचे की जो अस्थि पाई जाती है, कोहनी के नीचे की तरफ भी दो अस्थियां होती हैं, दो अस्थियां होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस व अल्ना। ओके, आपका जो जितना ध्यान है वो कितनी बात कर रहे हैं बच्चों कि हम बात कर रहे हैं हाथ की हड्डियों की। हाथ के लिए हमने बताया था कि ऊपर की तरफ क्या होती है, कंधे की अस्थियां, कॉलर बोन और बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं। हमारे कोहनी से जो ऊपर का जो पार्ट होता है बच्चों का ह्यूमरस कहलाता है। ओके, और इसके नीचे भी हमारे रिस्ट तक कलाई तक की जो हड्डी होती है बच्चों की क्या होती है, इसमें दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, दो हड्डियां पाई जाती हैं, एक होती है रेडियस, दूसरी होती है अल्ना। ओके, समझ में आया आपको? अब इसके आगे जो है वो हमारे जो हथेली होता है बच्चों, इसको आगे पहले जानकारी के लिए हम बात कर लेते हैं, बाकी इसके एनलार्जमेंट ज्यादा स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम लोग आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि यहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि आप कोहनी से ऊपर तक की हड्डी होती है ह्यूमरस, और कोहनी से लेकर रिस्ट यानी कलाई तक की जो हड्डी होती है दो प्रकार की होती है, रेडियस और अल्ना। ओके, अब अगर हम पंजे की बात करते हैं, हमारे जो हाथ है इसमें कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, आपकी जो ये हड्डियां होती हैं, हाथ की जो हड्डियां होती है यहाँ से आती है उसको कहते हैं कार्पल, और इसके बाद में जो फिंगर्स में होती है वो होती है मेटाकार्पल्स। इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ कि जो हाथ की हड्डी होती है इनके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एक होती है कोहनी से लेकर ऊपर तक की, इसको हम ह्यूमरस कहते हैं, कोहनी से लेकर के कलाई तक की होती है इसको हम रेडियस अल्ना यानी रेडियो अल्ना कहते हैं, और यहाँ से लेकर के आपके जो पंजा होता है इसको होता है कार्पल और मेटाकार्पल। नाम ने लिखा। अब आगे हम बात कर लेते हैं बच्चों पैर की अस्थियां। यहाँ हम बात कर लेते हैं पैर की अस्थियां।
आगे हम बात करते हैं बच्चों पैर की। अब पैर की जो अस्थि है बच्चों, यह ऊपर हमारे कमर वाले पार्ट से जुड़ी हुई होती है, जिसे कि हम श्रोणी अस्थि कहते हैं। क्या नाम होता है? श्रोणी अस्थि। और वो ही लंबा सा हमारा बैकबोन नीचे तक जाता है, कमर के नीचे तक, यानी कशीरुदंड जो होता है उससे भी जुड़ी होती है और साथ ही श्रोणी अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। जो हमारी पैर वाला है, पैर ये हमारी बैकबोन है, कशीरुदंड और श्रोणी अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है। यह कशीरुदंड व श्रोणी अस्थियां, श्रोणी अस्थियों से जुड़ा फर्स्ट बात क्या है कि कशीरुदंड व श्रोणी अस्थियों से जुड़ा होता है। अब जैसे हमारा हाथ में हमने 3 पार्ट बताए अभी, इसी तरह से पैर में भी क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं, लेकिन मेरे हम बात करेंगे 2 पार्ट की। जो पैर की अस्थियां हैं भी 2 भागों में बटी होती है। घुटना होता है आपका, घुटने से ऊपर की अस्थि और घुटने से नीचे की अस्थियां। ठीक, तो हम बात करते हैं तो पैर की अस्थियां भी क्या होती हैं? यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्रकार की होती हैं और 2 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 प्रकार कौन कौन सा है। जो हमारा घुटने से ऊपर का जो अस्थि है, घुटने से लेकर के जो हमारे श्रोणी अस्थि है वहां तक जो आ रही है बच्चों, उसको हम कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं इसका नाम? फीमर। और जो यह फीमर है, यह शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। अगर आपसे ये क्वेश्चन एक जनरल नॉलेज का बन जाता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि का नाम बताइए, सबसे बड़ी बोन का नाम बताइए, तो वो होती है बच्चों फीमर। फीमर या हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, बोन है। अब अगर बात करते हैं घुटने से नीचे वाली अस्थियां, तो ये भी बच्चों, इसे भी 2 प्रकार की अस्थियां होती है। जैसे कि हमारे हाथ में बात की थी, कलाई मोहनी से लेकर के कलाई तक की जो अस्थि होती है 2 होती है, हमने बताया रेडियस रलना। इसी तरह हमारे घुटने से लेकर के नीचे जो पंजा होता है उससे धमाल तक की जो हड्डियां होती है बच्चों, वो भी 2 प्रकार की होती हैं। वो होती हैं टिबिया व फिबुला। टिबिया व फिबुला इनका नाम होता है। जैसे यहाँ पे रेडियस रलना होती है, वैसे ही होती है टिबिया फिबुला, 2 अस्थियां। ओके, अब नीचे पंजे में आ जाते हैं। जैसे कि हमने हाथ की बात की थी, वैसे ही पंजा और पंजे की बातें हमारे पैर की जो उंगलियां होती हैं, ओके, उनमें भी जो अस्थियां होती है उनका बच्चे नाम होता है। तो हमारे पंजे की जो अस्थियां होती है टार्सल, और जो फिंगर्स, जो पैर के फिंगर्स होती हैं, उनका नाम होता है मेटाटार्सल। ओके, समझ में आया? तो हम बाद में बात करेंगे आपके पैर की अस्थियों की, है कशीरुदंड व श्रोणी अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है। पैर की अस्थियां भी 2 प्रकार की होती हैं। फीमर जो होती है शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं टिबिया फिबुला, जो कि घुटने से नीचे वाली जो अस्थियां होती है, नीचे की अस्थि होती है टिबिया फिबुला होती है। उसके बाद अगर हम पंजे की बात करते हैं तो उसकी जो अस्थियां होती है उनका नाम है टार्सल, और जो फिंगर्स हैं, पैर की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, उनका नाम है मेटाटार्सल। आज हमने बच्चों ये 4 हमने पढ़ लिया है, स्कल, फेस, बैकबोन एंड लिम्फ बोन के बारे में हमने समझा और पढ़ाई। अब नेक्स्ट बच गया आपका संधियां यानी गर्डर्स। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि गर्डर्स यानी संधियां क्या होती हैं। ओके, तो जितना हमने आज किया है आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट है, हर के पॉइंट्स आप लिखेंगे, प्लीज समझ लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा सकती हूँ। आंसर इसी में है, क्वेश्चन में आपको लिख कर दे दूंगी, इनके बारे में आप बताइए। और आपको अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना हो तो आप क्वेश्चन के आंसर्स बता सकते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं सलून के बारे में, इतना हम कर लेंगे अपनी कॉपी में। ओके, थैंक यू।